आज का विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन। आप सभी जानते हैं योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का सभी के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जैसे योग के विषय में पहले चर्चा हो चुकी है, योग क्या है, इसी प्रकार ध्यान को समझने की आवश्यकता है। ध्यान भी कोई और नहीं है, योग कह सकते हैं उसे, ध्यान कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं। ध्यान का मतलब ही है कहीं एक जगह पर मन को केंद्रित करना, यानी मन जहाँ भी जुड़ जाए उसे ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान का भी आप ऐसा ही समझ करके चलें कि आप देखें ध्यान कहाँ कहाँ आपका जुड़ा रहता है, कभी व्यक्ति के साथ, कभी वस्तुओं के साथ, कभी संबंधों के साथ, कभी परिस्थितियों के साथ, कहीं ना कहीं ध्यान अवश्य जुड़ा रहता है। कभी भी ध्यान ऐसा नहीं है कि एकाग्र रह पाता हो इंसान का, कि एक ही जगह पर रहे। ध्यान डाइवर्ट होता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जहाँ पर ध्यान आपका है वहीं कहा जाएगा कि इस समय आपका ध्यान वहाँ पर है। तो ये आवश्यकता है समझने की कि वास्तव में ध्यान तो सभी लोग कर रहे हैं। अब ध्यान आप वस्तुओं का कर रहे हैं, व्यक्तियों का कर रहे हैं, परिस्थितियों का कर रहे हैं, संबंधों का कर रहे हैं, या ध्यान आपका जो उस परम सत्ता का, जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, या आप जो नाम देना चाहें, जैसा आप ठीक समझते हैं, वो आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, वो नाम आप दे सकते हैं। तो उसमें आप ध्यान लगा रहे हैं। कहीं भी ध्यान, वहाँ भी मन का ही कार्य है। मन जहाँ जुड़ जाता है उसे ही ध्यान कहेंगे। कार्य करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, व्यवहार में आते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, बैठ कर के भी ध्यान कर सकते हैं, चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, कैसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान तो मन को करना है, मन को किसी एक जगह पर स्थिर होना है, वहीं केंद्रित होना है, उसे ही ध्यान कहा जाएगा। तो ध्यान भी कोई मुश्किल विषय नहीं है, बहुत ही आसान है। क्योंकि ध्यान की तो आदत सभी की है, सभी ध्यान करते हैं। लेकिन अब विषय आता है कि ध्यान आपको कहाँ करना है, जहाँ से आपके मन को एनर्जी मिले, जहाँ से आपके मन को शक्ति मिले, जहाँ से आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, जहाँ से आपका मन अपने आप को फुल फ्रीडम फील करे, स्वतंत्रता उसे अनुभव हो। तो मन को जब आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ जोड़ते हैं, उसका जब आप ध्यान करते हैं, तो आप मन के अंदर, यानी आपके मन के अंदर वो समस्त जिसका ध्यान करते हैं उसकी शक्तियाँ, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसके अधिकार, वह सब कुछ अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान भी इसीलिए किया जाता है, योग भी का भी मकसद एक ही है, और मेडिटेशन भी। नाम अलग अलग दे दिए हैं। मेडिटेशन किसी ने कह दिया, किसी ने ध्यान शब्द प्रयोग किया, किसी ने योग शब्द प्रयोग किया, और किन्हीं लोगों ने और कोई नए शब्द प्रयोग किए होंगे। लेकिन विषय एक ही है, मन को एकाग्र करना, मन को उस परम सत्ता में लगाना, उस सुप्रीम पावर में मन को लगाना। ध्यान का मतलब यही है कि उससे एनर्जी लेना, उससे वो ऊर्जा लेना, उससे वो प्रकाश लेना, उससे वो ज्ञान लेना। तो वह सारा विषय एक ही है, अलग अलग नहीं है। शब्दों में, कहने में, सुनने में अलग अलग लगता है, योग, ध्यान, मेडिटेशन, लेकिन वास्तव में सब एक ही है। या आप कह दें हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी, तो वो भी एक ही बात है। मतलब किसी भी तरह से उस परम सत्ता में मन को लगाना, वो चाहे आप मेडिटेशन कह लें, ध्यान कह लें, योग कह लें, कुछ भी आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, कोई नया भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन विषय यही है कि मन को एकाग्र करना, मन को वहाँ पर लगाना, ये सबसे मूल विषय है। तो ध्यान भी यही है। तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान वास्तव में कहाँ पर है। क्या आप वास्तव में ध्यान उस परम सत्ता में या उस सुप्रीम पावर में लगा करके उसकी पावर का अनुभव करना चाहते हैं, उसके प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं,
उसके एहसास का अनुभव करना चाहते हैं, उसके अस्तित्व का अनुभव करना चाहते हैं, और आप अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व के समान बनाना चाहते हैं, तो इनमें आपके लिए योग कहें, ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, ये सहायक हैं। कार्य तीनों का एक ही है, शब्द अलग अलग दे दिए गए हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा जिसको ठीक लगा उन्होंने ये बात कहा। इसीलिए हमें भी ये तीनों नाम देने पड़े, क्योंकि मुख्य प्रचलित यही तीनों नाम हैं, योग, ध्यान, मेडिटेशन। इसीलिए इन तीनों का नाम देना पड़ा, ताकि आप समझ सकें किस विषय में चर्चा की जा रही है। बाकी तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो ध्यान भी वही योग है, वही मेडिटेशन भी यही है कि एक ही सत्ता में मन को लगा करके रखना। तीनों ही विषय एक ही हैं। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि अभी आपको ध्यान कहें, योग कहें, मेडिटेशन कहें, कहाँ लगाना है। उस सुप्रीम सत्ता में लगाना है। उद्देश्य क्या है लगाने का, ये उद्देश्य समझने की ज़रूरत है। एक उद्देश्य ये हो सकता है केवल अपने तक सीमित, कि हम उससे वो दिव्यता, वो श्रेष्ठता अनुभव करना चाहते हैं, या उससे शांति का अनुभव करना चाहते हैं, शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं आप, या उससे आप स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं। तो जो भी आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उस परम सत्ता द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य आप और बना सकते हैं, कि जो बहुत से लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया हुआ होगा, और आप भी बना सकते हैं चाहे तो, कि जो वो सुप्रीम पावर है उसके समान बनने का, कि उसके समान हो जाएं आप भी, उस जैसे ही हो जाएं जैसे वो निर्लेप है, किसी भी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं आता है, इसी प्रकार आप भी निर्लेप रहें। तो ये ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं होंगी, जिसमें निर्लेप की अवस्था का वर्णन किया जाएगा कि कैसे आप परिवार में, समाज में रहते हुए, और इस ध्यान को, योग को, मेडिटेशन को एक बात समझने की ज़रूरत है। हर कोई कर सकता है, बच्चा कर सकता है, जवान कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जॉब करने वाला कर सकता है, बिजनेस करने वाला कर सकता है, घर में रहने वाली महिलाएं कोई भी कर सकता है। किसी जाति, धर्म या उम्र का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। कोई भी इस ध्यान, योग, मेडिटेशन को कर सकता है, और गृहस्थी में रह करके कर सकता है, अपने कार्य को करते हुए कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि उसे कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि जोड़ने की आवश्यकता होती है। ध्यान का मतलब ही होता है जोड़ना, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, मेडिटेशन का भी मतलब यही है कि एक सत्ता में मन को केंद्रित करना, जोड़ना। ध्यान जोड़ना सिखाता है, योग जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। योग का मतलब ही है कि जोड़ना, उस परम सत्ता के साथ रिलेशन निभाना, उसके साथ रिश्ता जोड़ना, उसके साथ अनुभूतियाँ करनी। तो वो विभिन्न ध्यान की अवस्थाएं होंगी, उनमें अलग अलग तरह के अनुभव आप कर सकेंगे। कभी साक्षी दृष्टा की अवस्था होगी, तो कभी उस परम सत्ता के समान की अवस्था का अनुभव करेंगे। विभिन्न अवस्थाओं का आपको विषय बताया जाएगा अनुभूति के लिए, किस प्रकार से ध्यान की या योग की या मेडिटेशन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करें। बाकी ये अवश्य है कि ये कोई भी कर सकता है, कार्य करते हुए, घर व्यवहार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए। इसके लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो ध्यान है, योग है, मेडिटेशन है, ये आपके लाइफ में सहायक होगा, घर गृहस्थी में सहायक होगा, आपके जॉब में सहायक होगा, आपके बिजनेस में सहायक होगा। जीवन के हर पार्ट में, जो पार्ट पीछे आपके साथ चर्चा की गई है, जैसे पर्सनल लाइफ भी है तो फैमिली लाइफ भी है, तो मैरिज लाइफ है, तो जीवन के हर पार्ट में ये सहायक होगा। मेडिटेशन कहें, योग कहें, ध्यान कहें, ये सहायक होगा, न कि कोई नुकसानकारक होगा, न कि कोई विघ्न डालेगा, बल्कि जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान इसके द्वारा मिलेगा। इसलिए योग, ध्यान, मेडिटेशन की आवश्यकता है। इसको उसी प्रकार से करने की ज़रूरत है कि जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति का एक सबसे सहज, जो मानसिक तनाव की या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, इनसे ये मनोबल को ऊंचा करने की या विल पावर को स्ट्रांग करने की, इस सब की एक तरह से एक सुंदर, ये कहें सहज एक तरीका, एक टेक्निक है मेडिटेशन। इससे सहज उपाय नहीं हो सकता टेंशन फ्री होने का।
इससे सर्वोत्तम कोई उपाय नहीं हो सकता है, और कितने भी उपाय हों सब फेल हो जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन का है, योग का है, ध्यान का है, यही उपाय सफल है जो आपको टेंशन फ्री लाइफ दे सकता है। इसको एक लाइफ का एक पार्ट के रूप में बना लेना होगा, जैसे लाइफ के अन्य विभिन्न पार्ट हैं, इसी प्रकार लाइफ के हर पार्ट में आप मेडिटेशन को, ध्यान को, योग को जोड़ सकते हैं, जिससे जीवन के उस पार्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से जी सकेंगे। बहुत ही ये आपके लिए सहायक होगा, इससे कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि मेडिटेशन कहें, योग कहें, ध्यान कहें, आपके लाइफ के लिए सहायक है, एक औषधि का कार्य करेगा, और ये कहें तो उत्तम होगा, जीवन के लिए एक अमृत का काम करता है योग, ध्यान, मेडिटेशन, जो जीवन को खुशियों से भर देता है, जीवन को प्रेम से भर देता है, जीवन को आनंद से भर देता है, जीवन को सुखों से भर देता है, और जीवन में और अनमोल कितनी भी प्रकार की खूबियाँ और विशेषताओं को भर देता है। इसलिए जीवन के लिए यदि ये कहें तो उत्तम ही होगा कि यह जीवन के लिए अमृत की तरह कार्य करता है। मेडिटेशन, ध्यान या योग, जो भी शब्द दें, और कोई नया देना चाहें वो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। विषय एक ही है कि मन को उस परम सत्ता में लगाना, केंद्रित करना, जिससे उसकी समस्त पावर आपके अंदर आए और आप उसका अनुभव कर सकें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा संपूर्ण उस परम सत्ता का अनुभव करें और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।